सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन WJEE ANM JNM 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6, तो हमें 1/α + 1/बीटा निकलना है। तो देखिए, अल्फा एंड बीटा अगर दो रूट्स होता है तो हमें अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होगा, =c/a। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन में दिया हुआ है, यहाँ पर a का साथ होगा x² और b x और c होता है ना। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो -3/a का जो वैल्यू है यहाँ पर ax² मतलब a का जो वैल्यू होगा 1 होगा, तो क्या होगा, प्लस मतलब 3 होगा, 3/1 मतलब 3 होता है। और c का जो वैल्यू है यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, 6 और a का वैल्यू है 1 मतलब क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो 1/α + 1/बीटा हम निकालते हैं। देखिए तो 1/α मतलब यहाँ पर हम अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, अल्फा बीटा और ऊपर में आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकल चुके हैं, क्या होगा 3, मतलब 3 और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 6, मतलब 3/6 मतलब क्या होगा, 1/2 होगा। तो 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज। तो देखिए, एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6² इक्वल टू क्या है बोला है, वॉल्यूम का, एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। a² से अगर हम a क्यूब को कैंसिल करें तो क्या आएगा, यहाँ पर a आएगा, मतलब हर एक साइड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6, a का मतलब होता है 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यही है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये भी काफ़ी आसान एक सवाल है। तो देखिए, एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट rate of 5%, what principal amount will yield 8 rupees as quarterly interest। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I = P × R × T/100, है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 8 इक्वल्स टू P का वैल्यू हमें निकालना है, इनटू R का वैल्यू दिया हुआ है ये पर 5, और T का वैल्यू है क्वार्टरली बोला है। क्वार्टरली मतलब क्या होगा, 1/4 और बाई 100 मतलब 1/100 हम लिख देते हैं। तो 5 से 100 को कैंसिल करें तो क्या आएगा, 5 × 20 100 होता है। तो यहाँ पर P का जो वैल्यू होगा, P का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर 20 × 4 मतलब 80, और 80 × 8 मतलब 80 × 8 मतलब क्या होगा, 640000, ओके, 6400, 80 × 8 मतलब 640 होगा, 640, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो ये भी एक आसान सा सवाल है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। मतलब यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक सर्कल बैठा देंगे। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं बता सकता हूँ इसका जो डायमीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा ये भी 6 होगा। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस मतलब डायमीटर बाई 2, डायमीटर पर 6 है तो 6/2 का मतलब क्या होता है, 3 होता है।
तो देखिए, तो अभी इसका जो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 9 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये भी काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन आपको लॉग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम, यहाँ पर लॉग एम है, मान लेते हैं ये एम है और ये मान लेते हैं एन है, ठीक है। लॉग ऑफ एम प्लस एन का मतलब होता है लॉग ऑफ एम इंटू एन, ठीक है। तो लॉग ऑफ एम प्लस एन मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ एम इंटू एन इक्वल्स टू लॉग एक्स दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकलते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ सी बाई डी इंटू डी बाई सी इक्वल टू लॉग एक्स। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 आएगा इक्वल्स टू लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x आएगा, मतलब x का जो वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें तो ये निकालना था x का वैल्यू क्या है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही है इसका करेक्ट आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 81 यानी क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 81 जो भी कहो, तो क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर m प्लस n का वैल्यू दिया है √3, तो हमें निकालना है m क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब क्या होगा। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। तो देखिए, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यूब माइनस 3k। जब भी आपको ऐसा क्यूब वाला सवाल दिख जाए तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यूब माइनस 3k। तो यहाँ पर के का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो √3 का होल क्यूब करते हैं, √3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू के का वैल्यू है √3। √3 का होल क्यूब क्या होता है, 3√3 होता है, माइनस 3√3 मतलब क्या होगा, मतलब होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है tan थीटा प्लस 15 अगर √3 होता है तो हमें sin थीटा प्लस cos थीटा निकालना है। देखिए, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan होता है 60 डिग्री, मतलब थीटा प्लस 15 होगा 60। क्यों 60 हो रहा है, क्योंकि tan 60 डिग्री का ये वैल्यू होता है √3। तो देखिए, जैसे हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू होगा 45 डिग्री। तो अभी इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पर √2 हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 2/√2, और 2/√2 मतलब क्या होता है, 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2 बाई √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 यानी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 9c, तो हमें a:b:c निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इनका एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 3, 5 और 9 का एलसीएम होता है 45। तो हम क्या कर देते हैं, 3a/45 लिख देंगे इक्वल्स टू 5b/45 लिख देंगे इक्वल्स टू 9c/45 लिख देंगे। तो देखिए, 3 से 45 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 5 से करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से करेंगे तो 5 आएगा। तो जो आंसर होगा यहाँ पर 15:9:5 होगा। A:B:C का जो रेशियो होगा 15:9:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 84 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 भी काफ़ी आसान है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस तरीके का क्वेश्चन का सलूशन निकल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू दिया है 15, मतलब 15 इंटू n प्लस 1।
n+1 मतलब 15+1 क्या होगा 16 होगा, इंटू 2n+1 मतलब 15 इंटू 2 क्या होगा 30, 30+1 मतलब क्या होगा 31, बाई क्या होगा 6 होगा। तो भी कैंसिल करते हैं, 3 5 ज़र 15 होता है, 3 2 ज़र 6, 2 से 16 को कर तो 2 8 16 मतलब 40 इंटू 31 होता है 1240, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट सवाल पे। ये भी काफ़ी आसान एक सवाल है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 फ्रेंड्स 10:12:15, इफ द टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर इज 37,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड। तो देखिए हमें थर्ड फ्रेंड का प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर तीनों फ्रेंड का जो इन्वेस्टमेंट है 10:12:15 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे। टोटल कितना इन्वेस्ट होगा 10 + 12 + 15 मतलब क्या होगा 10 + 12 + 15 क्या होगा 37 होगा। और 37 का ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 37,000। तो 1 का वैल्यू क्या होगा 1000 होगा। तो हमें निकलना किसका निकलना है थर्ड फ्रेंड जो कि है 15। तो थर्ड फ्रेंड का जो प्रॉफिट होगा क्या होगा 15 इंटू 1000 मतलब क्या होगा 15,000 होगा, है ना। तो 15,000 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा और सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू।